वेलकम स्टूडेंट्स। और आज मैं आपको वो बातें बताऊंगा जिनकी आपको वास्तव में बहुत ज़रूरत है। कहते हैं जब परीक्षा का समय आता है तब आपका स्वयं का ज्ञान और आपका गुरु आपके काम आते हैं। मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूँ आपकी सहायता के लिए कि संकट के समय जब आप परीक्षा हॉल में हों तो उसको आप अवसर समझ के आगे बढ़ें। ज़िंदगी में परीक्षा ही वो चीज़ होती है जिसे हम अवसर कह सकते हैं। परीक्षा के समय आपके टैलेंट का चेकिंग होता है, आपने क्या ज्ञान किया है, क्या अर्जन किया है। अब परीक्षा हॉल में क्या होगा, कैसे होगा, अगर आप पहले से तैयार हैं तो अपने अस्त्र से सुसज्जित हो जाइए और डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ आप ज्वाइन हो करके आगे बढ़िए। अगर किसी भी स्टूडेंट्स ने यूट्यूब चैनल पर डॉक्टर त्रिपाठी सर नाम के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, परीक्षाएं सर पर है, तो मैं इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने कहता हूं कि एक तो इसमें तत्काल इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक आपके पास पहुंच जाएगी। दूसरी बात यह है कि छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय जो नई शिक्षा नीति की परीक्षा ले रहा है वो अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन सिस्टम से जुड़ा हुआ मानता है। और जब आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं तो अगर वो चाहे तो कोई भी स्कीम में परिवर्तन लाता है तो वो मानता है कि ऑनलाइन सिस्टम में तो 1 सेकंड में इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो बहुत आसान तरीका है कि आप चैनल मेरा सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर त्रिपाठी सर के नाम से, DRTRIPATHI त्रिपाठी सर के नाम से है ये, और घंटे ऑल पर सेट कर दीजिए। उसमें बेल आइकॉन बना होता है, उसको आप ऑल पर कर दीजिए, यानी कि सभी नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँचे। अब आपके सामने मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ कि कॉपी पे आप क्या करेंगे, कॉपी में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो अब आपको हम बताएंगे, परीक्षा हॉल में पेपर मिलेगा आपको और एक कॉपी मिलेगी। तो इन दोनों के बीच में आप कैसे झूलेंगे, क्या करेंगे, कैसे अपने दिमाग को प्रयोग करेंगे, तो उसे आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो पॉइंट्स जो आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा देंगे। जैसे कि ये एक पेपर है, मान लीजिए ये पेपर, अब आपको इस समय उल्टा दिखाई दे रहा होगा मिरर में। मैं बहरहाल अभी यही बता रहा हूँ कि ये पेपर इस तरीके से आता है, ठीक है। अब ये पेपर आता है, इसको मैं अभी सीधा करके भी दिखा दूँगा। इसमें होता क्या है, सबसे पहले ये चीज़ समझने वाली बात है कि सबसे ऊपर मैं अभी आपको सीधा दिखाता हूँ और आप देखिएगा। अब आप देखिएगा जिस तरीके से सीधे में आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर एक कोड पड़ा हुआ है, ये पहले के एग्जामिनेशंस का है। और इसमें आप देखिए कि सबसे ऊपर B010301T लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सी यह है कि एक आपका पेपर का कोड है, पहली चीज़ याद रखना है। दूसरा, आप जिस सेमेस्टर के हैं, बेसिक पार्ट 2 का है तो पार्ट 2 में है, पार्ट 2 में यानी कि सेमेस्टर 3 का NEP लिखा हुआ है, नई शिक्षा नीति का मतलब है। यहाँ पर 22-23 की परीक्षा का पहले का ये था, तो अब 23-24 लिख कर आ गए। सब्जेक्ट का नाम लिखा होगा और सब्जेक्ट का जो टाइटल है उसका भी नाम लिखा हुआ है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर 2 आवर्स हैं और मैक्सिमम मार्क्स 75 है। ये चीज़ें बहुत समझने की हैं, ये कोई नहीं बता करती आसानी से वीडियोज़ के द्वारा, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला नोट नंबर 1 पे लिखा हुआ है, अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज डायरेक्टेड। सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों को उत्तर दीजिए। जो भी निर्देश आपको मिलेंगे उनके हिसाब से आप चलेंगे। और खंड, अब खंडों को देखिए आप, इसमें खंड देखिए इसके अंदर क्या है। खंड मैं आपको दिखाता हूँ, ये पेज पलटा हमने आपको सामने, और इस पेज को पलटने के बाद में आप देखेंगे ये खंड आ गया। खंड खंड है, देखिए साफ दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा तो मैं इसे थोड़ा सा पलटता हूँ, अब दिखाई देगा। लिखा हुआ है सेक्शन A यानी खंड A। अब इसमें देखा हुआ लघु उत्तरीय प्रश्न लिखे हुए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस,
और इसे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हिल जाता है। यह खंड 2 भागों में आ और बा में बटा हुआ है। प्रत्येक भाग से 2-2 प्रश्नों को करना है और प्रत्येक के 6.25 अंक। ये चीज़ें पढ़नी बहुत ज़रूरी है कि आपके आज के पेपर में कुछ और भी हो सकता है, इसलिए आप पढ़ना पड़ेगा। तो आप करेंगे क्या आखिर? पार्ट 1, तो इसमें से आप 2 अंक कर 2 क्वेश्चंस लिख रहे हैं तो आप 2 कर लीजिए। तो जैसे ABCD 2 कर लीजिए आप। ठीक, आगे देखिए, ये ABCDE तक था। पार्ट बी, यहाँ से भी आपको ABCD यानी कि FGH तक दे रखा है और I तक, ये क्वेश्चंस हो गए खंड ए और खंड बी में से, यानी कि टोटल मिला करके 4 क्वेश्चंस करने थे। ठीक है, अब आता सेक्शन बी। यहाँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और अब जो उन्होंने जो प्लान बना दिया है इसमें भी पार्ट कर दिए हैं। पार्ट ए, ये खंड 2 भागों में आ और बा में बटा हुआ है। यहाँ 12.5 अंक का क्वेश्चन है। अब ये देखिए भाग 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है। अब पार्ट 2 आता है, क्वेश्चन नंबर 4 और फिर देखिए अथवा, इसी का 4 का अथवा दे रखा है। तो और फिर आ जाता है सेक्शन सी, यानी कि वहाँ से केवल आपको एक एक क्वेश्चन करना हुआ है। ठीक है ना। अब आते हैं हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में। ये भी 12.5 अंक का है और एक खंड 2 भागों में बटा हुआ आबा में, और प्रत्येक भाग से केवल एक एक प्रश्न का उत्तर आपको करना है। तो यहाँ पर ये कोशिश आपके सामने आ रही है कि आप सारे शॉर्ट क्वेश्चन निर्देश बदलते रहेंगे। इस बात को आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि इस बार आपके पास निर्देश क्या आएंगे उनको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन 6 हो गया, 7, 8 और 9, तो इनको देख लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन। अब जो पैटर्न किया है वो दीर्घ उत्तरीय जो भी प्रश्न है उसमें से केवल 2 खंड होंगे, तो आपको केवल एक एक क्वेश्चन करना है। ये बदलाव है, यानी कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे उनमें आपको केवल एक एक क्वेश्चन करना होगा और उधर जो शॉर्ट वाले क्वेश्चन हैं वो आपको सारे करने होंगे। तो इस बात को आप समझ लीजिए। अब ये मैंने पेपर की बात बताई थी। ठीक है, तो ये पेपर चेंजेस हो सकते हैं इसमें, तो इस बात पे केवल ना डिपेंड करें। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेन चीज़, ये आती है कॉपी। आपको कॉपी लिखनी कैसी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, और यहीं पर बच्चे गच्चा खा जाते हैं और मार्क्स कम लाते हैं। तो नंबर लाने की तरीका आपको समझना कैसे, हाउ यू गेन मोर अंक, मोर मार्क्स। तो ये तो एग्जामिनर्स वगैरह का है। यहाँ पर पेपर कोड आप डाल देंगे, सिग्नेचर ऑफ द इवेल्यूटर, तो पेपर कोड, और जो कॉपी चेक कर रहा है वो, इससे कोई लेना देना नहीं है हमको। ऊपर वाले पार्ट पे हमको यहाँ आना है। ऊपर वाला पार्ट जो डॉट 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 लिखा हुआ है इस पर कोई मतलब नहीं है, किसी स्टूडेंट को इस पर कुछ नहीं करना। इस तरीके से हो गई कॉपी अब आपकी। ठीक है नहीं, आप देख सकते हैं। देखिए हमने इसको ऐसे यहाँ से कटिंग वाली जगह पर अपने फोल्ड कर लिया है। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ये कोर्स है, ठीक है, और ये महाविद्यालय का कोड है और परीक्षा केंद्र का कोड है। तो और यहाँ पर सेशन है और ये आपका सेमेस्टर लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है। जैसे बीए के हो तो बीए लिखोगे, सेशन आपका है ना 2023-24 है। और आप देख सकते हैं, साफ नहीं आ रहा थोड़ा सा, और पेपर कोड आप डाल देंगे जो ऊपर मैंने बताया था, और एग्ज़ाम डेट पे एग्ज़ाम डेट डाल दीजिए। नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अपना पूरा नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में डालेंगे। जैसे हर्षित कुमार कुशवाहा लिखा हुआ है तो हर्षित पूरा लिखेंगे, हर खाने में एक एक नाम अक्षर करके, फिर खाना खाली छोड़ देंगे, फिर कुमार लिखेंगे, फिर खाना एक खाली छोड़ेंगे और फिर कुशवाहा लिखेंगे। अब ये इधर को इस वाले पार्ट पाते हैं पेपर कोड। महाविद्यालय का कोड जैसे अभी 74 है, तो यहाँ पर पहले खाने में एफ, देखिए ABCDEF, एफ लिखा हुआ है, एफ को काला कर दीजिए और ऊपर एफ बना दीजिए। इसी तरीके FB है
दूसरे खाने में बी लिखेंगे, ए बी वाला, और देखें ए बी सी डी में पूरी लाइन जो बनी हुई है नीचे, तो यहाँ बी को आप काला कर देंगे। 074 है तो 0 को काला करिए और ऊपर 0 बना दीजिए। और 7 गिनती कहाँ आ रही है, ये देखिए, ये गिनती कहाँ पे आ रही है, 7, यहाँ पर 7, तो ये 7 को काला यहाँ कर दीजिए, यहाँ 7 लिख दीजिए। और 4 ये आता है, 4 ये आया और इसको आपने 4 यहाँ लिख दिया, 4 ये काला कर दिया। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, ये आप देख सकते हैं परीक्षा केंद्र का कोड, एग्ज़ाम सेंटर, अगर आपका एग्ज़ाम सेंटर जहाँ पे हो, ये तो आप जिस कॉलेज के स्टूडेंट हैं, और अगर सेंटर लोकल है तो आप लोकल उसी कॉलेज का नाम डालेंगे, और सेंटर के बाहर गया तो उस कॉलेज का नाम डालेंगे और वो कोड नंबर डाल देंगे। ये एक आंसर बुकलेट नंबर है। ये यहाँ संस्थागत हो तो काला कर दोगे, संस्थागत पे कर दोगे, और संस्थागत पे काला कर दोगे। ये आंसर बुकलेट नंबर जैसे पड़ा हुआ तो ये यहाँ पर डाल दोगे। ये तो किसी डमी कॉपी है, इसका मतलब नहीं, लेकिन आपको इस तरीके से कॉपी मिलेगी, उस पर ये नंबर पड़ा होगा, वहाँ पेपर कोड डाल दोगे, ठीक है। फिर आपको नामांकन संख्या CSGA में जो आपका एडमिट कार्ड मिलेगा तो ये लिखा ही हुआ, इसके आगे गिनती यहाँ पूरा डाल दीजिए। अच्छा, फिर आपके पास क्या बचता है, परीक्षार्थी अपना रोल नंबर डाल देंगे इस कॉलम में, और यहाँ पर पेपर कोड है। और जैसे आपने रोल नंबर डाला तो रोल नंबर 256 है, तो यहाँ पे देखो ये 2 यहाँ पे आ रहा, तो इसे भी काला करोगे, इससे कि 2 यहाँ तो 2 यहाँ, 3 है तो 3 इस वाले कॉलम को करोगे 3। देखो अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, फिर कॉपी पे कटिंग करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। ये अगर 7 है, यहाँ पर आपने 7 लिखा है रोल नंबर में, तो 7 नीचे, इसी 7 नीचे जा करके ये जगह पर काला करेंगे। तो आपको एक तो ये कार्य आपको बहुत ज़रूरी था। अब असली चीज़ जो आती है, जैसे आपने कॉपी आपके सामने आई, आपको लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। अब ये कॉपी आपने खाली पेज पलटा, और पेज पलटने के बाद पहले पेज पर आ गए और ऊपर यहाँ पर सेक्शन A डाल देंगे, और सेक्शन A डालने के बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे, और उसका पार्ट बिल्कुल देखिए, ये स्कैन कॉपी हो रही है यहाँ पे, तो इसलिए गड़बड़ हो जाएगा। स्कैन कॉपी में अक्सर ये चीज़ गायब होती है, तो आपका कुछ पढ़ नहीं सकते। तो यहाँ पे सेक्शन A क्वेश्चन 1 का A लिख रहे हो तो साथ इसी क्रम से सेट करोगे आप, 1A, और इसके नीचे इस क्वेश्चन डाल के और सीधा सीधा क्वेश्चन उतारते हैं, इधर आंसर लिख के, और इस प्रश्न में जो हेडिंग हो आप उसी हेडिंग के हिसाब से यहाँ पर आंसर लिखना शुरू कर दें। लगभग आधे पेज में आ जाइए। फिर यहाँ पर सेक्शन A क्वेश्चन 1B, और फिर यहाँ पर क्वेश्चन पूरा उतार दीजिए, फिर आंसर उसी क्वेश्चन से हेडिंग ले लीजिए। और इस तरीके से एक पेज पे शॉर्ट वाले क्वेश्चन 2 करके, फिर तीसरा, हर एक पे ऊपर बीच में जरूर डालते जाएं, क्योंकि कॉपी स्कैन होती है, टीचर्स को वो क्वेश्चन ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। तो आधे आधे पेज पे ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे, और ये पूरे 6 क्वेश्चन आपको शायद करने होंगे, तो 6 के 6 आप इस तरीके से कर लेंगे। फिर यहाँ पर सेक्शन B आएगा आपका, सेक्शन B यहाँ पर डाल दीजिएगा, और सेक्शन B का जो क्वेश्चन नंबर अगर आप तीसरा, चौथा, 5वां जो भी कर रहे हैं वो डालिए। उसका A पार्ट कर रहे हो तो साथ में लिखिए 3A। अगर 3B है तो एक पेज पे ऐसे करने के बाद में दूसरे पेज पर सेक्शन B और 3B बीच में डालिए, और उसके बाद उस आंसर को लिखना शुरू कीजिए। पहले प्रश्न डाल दीजिए, उसी प्रश्न से हेडिंग बना करके उसी से रिलेटेड बातें बिल्कुल बहुत अच्छे हैंडसम राइटिंग में आप लिखिएगा। 2 पेज आपके ये हो गए। आखिर सेक्शन C बचता है, सेक्शन C यहाँ डाल करके, और सेक्शन C का जो भी क्वेश्चन डाल रहे हो उसका यहाँ पे ही नंबर डाल दीजिए, और उसमें अगर 2 से पार्ट है तो दोनों का, यानी कि 7 नंबर है 7A। फिर क्वेश्चन पूरा उतार लीजिए, फिर हेडिंग के साथ पूरा उतारिए, और फिर अगले पेज पर सेक्शन C, और सेक्शन C का 7 कर रहे थे तो 7B, और उस क्वेश्चन को उतारते हुए इस तरीके से करें। तो कोशिश यही करिएगा। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो मैं समझता हूँ अच्छे हैंड राइटिंग के साथ जो आपको याद है, तो उसको पूरा तैयारी के साथ अगर आप कर रहे हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। स्टूडेंट्स में बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से कोशिश आप ये करिएगा, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। और अच्छे नंबर पाने के यही ट्रिक्स होते हैं, परीक्षा में घबराना नहीं, और जो सरल है पहले इस प्रारूप पर अपना कॉपी को रेडी कर लीजिए, और जो चीज़ उसमें से सभी क्वेश्चनों में जो चीज़ सरल लगे आपको, उसी जगह पर अपने प्लेस पे जाकर पहले उस वाले आंसर को लिखना शुरू कर दीजिए, और फिर वो जब आपको याद आता चला जाएगा धीरे धीरे, और आप जो भी आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं, क्योंकि आपने एक आउटलाइन बना रखी है अपनी कॉपी में, तो उसी आउटलाइन में वो चीज़
फटाफट लिखते चले जाइएगा, तो इससे आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो गुड लक, बने रहें आप डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ। ओके, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक।